राज एक छोटे से गांव का रहने वाला एक लड़का था जिसके सपने बहुत बड़े थे। वह हरे भरे खेतों और अपने चाहने वालों की गर्माहट से घिरे एक सुंदर से गांव में पला बढ़ा था। जिंदगी सरल थी, लेकिन राज कुछ और चाहता था। वह अपने गांव के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था, अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करना चाहता था और अपना नाम बनाना चाहता था। उम्मीदों से भरे दिल और सपनों से भरे दिमाग के साथ राज ने अपने गांव को अलविदा कहा और चहल पहल भरे शहर की यात्रा शुरू कर दी। ऊंची ऊंची इमारतों और चहल पहल भरी सड़कों वाला शहर खुली बाहों और एक चुनौतीपूर्ण चुनौती के साथ राज का स्वागत करता है। घर कहलाने के लिए जगह ढूंढना। उसने ऊपर से नीचे तक अनगिनत तंग अपार्टमेंट्स और महंगे स्टूडियो तलाशे, लेकिन कुछ भी सही नहीं लगा। जैसे ही उसकी उम्मीदें कम होने लगी, उसकी नजर एक पुराने हवेली में एक बड़े से कमरे के अजीबोगरीब विज्ञापन पर पड़ी। किराया आश्चर्यजनक रूप से सस्ता था, लगभग सच होने के लिए बहुत अच्छा था। उत्सुक और हताश राज ने इसे देखने का फैसला किया। हवेली ऊंची और भव्य थी। उसका कभी भव्य पहलू अब समय के साथ पुराना हो गया था। जैसे ही राज अंदर गया, लोहे का एक गेट उम्र के साथ जंग लगा हुआ खुल गया। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की दूर से चहचहाहट से ही सन्नाटा छा गया था। उसका स्वागत एक बूढ़े केयरटेकर ने किया, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। केयरटेकर राज को धुंधले ढंग से रोशन हॉलवे के माध्यम से ले गया, जो धूल भरे चित्रों से सजे थे, जो उसके हर कदम का पीछा करते हुए प्रतीत होते थे। अंत में वे गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंचे, जिसका लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। रात में फुसफुसाहट। कमरा आश्चर्यजनक रूप से विशाल था। ऊंची छतें और हवेली के ऊंचे बगीचे के सामने एक बड़ी खिड़की थी। जैसे ही अंधेरा शहर में छा गया, राज को अजीबोगरीब घटनाएं दिखाई देने लगी। अदृश्य कदमों के नीचे फर्श की दरारें, दीवारों से फुसफुसाहट निकलती हुई प्रतीत होती थी, और एक बर्फीली हवा ने उसकी रीढ़ की हड्डी को नीचे गिरा दिया। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा था, नींद ने उससे किनारा कर लिया। उसका दिमाग पुराने घर की हर लकीर और कराह के साथ दौड़ रहा था। क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी जो उसके साथ चाल चल रही थी, या इस हवेली में आंख से मिलने से ज्यादा कुछ था? अनदेखा गेस्ट। एक रात जैसे ही राज बिस्तर पर करवटें ले रहा था, उसने अपने दरवाजे पर एक धीमी दस्तक सुनी। उसका दिल एक धड़कन को छोड़ गया जब उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे से उठा और दरवाजा खोला, लेकिन दालान खाली था। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाला था, उसने देखा कि हवा में एक हल्की मीठी गंध आ रही है। यह चमेली की गंध थी, वही गंध जो उसकी दादी पहना करती थी। उदासी और लालसा की एक लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, और वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि वह घर में अकेला नहीं है। रहस्योद्घाटन। अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित राज ने पुराने केयरटेकर का सामना करने का फैसला किया। उसने केयरटेकर को हवेली की धुंधली रोशनी वाली लाइब्रेरी में प्राचीन पुस्तकों के ढेर से घिरा हुआ पाया। जैसे ही राज ने अजीबोगरीब घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया, कार्यवाहक ने ध्यान से सुना। उसके होठों पर एक जानकार मुस्कान खेल रही थी। जब राज ने अपनी कहानी समाप्त की, तो कार्यवाहक ने धीरे से चुटकी ली और कहा, तुम इस घर में इन चीजों का अनुभव करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हो। इस हवेली में कई रहस्य हैं, और कभी-कभी उन रहस्यों के पास खुद को प्रकट करने का एक तरीका होता है, जो उन्हें देखने के लिए तैयार है। यह कहते हुए कार्यवाहक मुड़ गया, राज को जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़कर। यह रहस्योद्घाटन की हवेली वास्तव में प्रेतबाधित थी, ने राज की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया, लेकिन इसने उसके भीतर जिज्ञासा की भावना भी जगा दी। हवेली और उसके भूतिया निवासियों के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित राज ने रहने और अपने डर का सामना करने